तो क्या लिखे हो? अंतर श्वसन, उच्च श्वसन में अंतर। तो लिख लो इधर अंतर श्वसन। अंतर का मतलब क्या होता है? अंदर जो शरीर के अंदर। उच्च श्वसन। ऐसे को हम लोग लिख लेना है बाह्य श्वसन लिख लो या बाह्य श्वसन। तो पहला तो अंतर तुम लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अंतर श्वसन में हम लोग अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और उच्च श्वसन या बाह्य श्वसन में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो लिख लो पहला कि इसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं अंतर श्वसन में, ठीक है। और उच्च श्वसन में हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सब लोग याद कर लेना है, ठीक है। दूसरा लिख लेना इसमें कि मान लो जब आप सांस लेंगे वायु अंदर जाता है तब वायु का आयतन बढ़ जाता है। इसमें अंदर वायु का आयतन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है मालूम है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग सांस छोड़ते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं इसलिए। तीसरा लिख लेना है तुम लोग को। तीसरा इसमें वायु बाहर से फेफड़े में पहुंचती है, फेफड़े में पहुंचती है। तुम लोग याद भी होगा। इसमें वायु फेफड़े से बाहर निकलती है, फेफड़े से बाहर निकलता है। अच्छा आज कौन दिन हम लोग पढ़ रहे हैं? चैप्टर का निकलती है। चलिए जरूर आप याद रखेंगे अंतर श्वसन। अच्छा बाह्य श्वसन की बात करेगा तब, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज अगला हेडिंग आपका रहेगा श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, ठीक है। चले जल्दी से लिखो श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। हो गया हेडिंग में श्वसन संबंधी क्षमताएं और आयतन सब आपको याद होना चाहिए। हो भी जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। आयतन और क्षमताएं। देखो हम सभी लोग जानते होंगे कि पहला बात होता है ज्वारीय आयतन। ज्वार भाटा तो के नाम सुने होंगे ना। जब चंद्रमा का प्रकाश जल पर पड़ता है, समुद्र में पड़ता है, तो समुद्र की जो जलें होती है तरंगों के नीचे ऊपर नीचे कंपन करती है। समान श्वसन क्रिया के समय प्रतिश्वास अंतश्वासन या निश्वासित वायु का आयतन लगभग 500 मिलीलीटर होता है। अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 600 से 800 मिलीलीटर 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःस्वाहित या निस्वाहित कर सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन का मतलब क्या हुआ? जब हम लोग सांस लेते हैं तो 1 मिनट में आपको अभी बताया गया 12 से 14 बार
कितने लोग 14 से 16 बार, कितने लोग 16 से 18 बार कहते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं। और 1 मिनट में हम लोग लगभग 6,000 से लेकर के 8,000, याद करना, 6,000 से लेकर के 8,000 मिली लीटर वायु को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। कितना? 6,000 से लेकर के 8,000 मिलीलीटर। इसी को हम लोग कहते हैं ज्वारीय आयतन। तो एक नोट में लिख लो इसमें ज्वारीय आयतन। तो अपने मन से लिख लो, क्या दिक्कत है ज्वारीय आयतन में। पहला तो ज्वारीय वाला हो गया, दूसरा पहले समझो। कोई आपसे पूछा कि यह क्या है? अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। और इसी को हम लोग कहते हैं IRV। देखो, इसके बारे में कोई पूछेगा तो पहले एक टॉपिक देखो, बात क्या कर रहा है? अंतः श्वसन की। तो मान लो जब हम लोग सांस लेते हैं तो इस क्रिया को हम लोग अंतः श्वसन कहते हैं, तुम लोग को याद भी होगा। और जो व्यक्त होता है बलपूर्वक, माने ताकत लगा करके, अंतः श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। जब कोई भी मनुष्य हो या जीव हो, हालांकि जितने भी जीव होते हैं, जंतु होते हैं, जीव नहीं, जीव मतलब पेड़ पौधे भी ऐसे जंतु होते हैं, सभी वो सांस लेते हैं। तो कोई जंतु बलपूर्वक यानी ताकत लगा करके अपने फेफड़े के अंदर जितना वायु को सुरक्षित रखता है या जितना ग्रहण करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं। समझे बात को? माने बलपूर्वक बाहर से जितना वायु को खींच करके हम अपने फेफड़े के अंदर लेकर के जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः सुरक्षित श्वसन कहते हैं या आयतन कहते हैं। इसका मान लगभग आप देखिए दिखा रहा है कि इसका मान लगभग 2500 से 3000 के मिलीलीटर के बीच में होता है। 2500 से कितना होता है? 3000 मिली आयतन के बीच में होता है। 2500 से 3000 मिलीलीटर आयतन के बीच में। ठीक है, तो नोट कर लो। निःश्वसन का मतलब होता है सांस को छोड़ना। तो माने, हाँ, माने जब कोई व्यक्ति बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर से जितना वायु को बाहर निकालता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं निःश्वसन सुरक्षित आयतन। माने कि जो व्यक्ति होता है बलपूर्वक लगभग 1000 मिलीलीटर से लेकर के 1100 मिलीलीटर वायु को बाहर निकलता है। याद कर लेना कि जब कोई व्यक्ति बलपूर्वक जितने वायु के आयतन के मान को बाहर निकालता है, उसे निःश्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं। एक व्यक्ति प्रति मिनट 1000 मिलीलीटर से लेकर 1100 मिलीलीटर आयतन को बाहर निकालता है, वायु के आयतन को बाहर निकालता है। याद हुआ आपको? अवशेषी आयतन या अवशिष्ट आयतन। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि क्या होता है अवशेषी आयतन, इसी को अवशिष्ट आयतन भी कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेसिडियल वॉल्यूम। इसी को भी आप शॉर्टकट में कह सकते हैं, रेसिडियल वॉल्यूम। अगर कोई आपसे पूछे तो क्या करो? देखो, जब भी आपसे कोई पूछे ये क्या होता है, तो आप इसको क्या बताएंगे? पूरे प्रयास से फेफड़ों से वायु निकालने के बाद फेफड़ों में शेष बची वायु का आयतन अवशेषी आयतन कहलाती है। इसका मान लगभग 1500 मिलीलीटर होता है।
अवशेषी का मतलब क्या भाई, जो बचा हुआ है, जो अवशेष बचा हुआ है। खूब ताकत आप लगा लीजिए, सांस छोड़ते हैं ना आप लोग, खूब ताकत लगा के भी सांस छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ जो वायु होती है वो हमारे फेफड़े के अंदर बची रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं अवशेषी आयतन। अवशेषी आयतन इसकी मात्रा लगभग फेफड़े के अंदर 1500 मिलीलीटर होती है। समझे हो? तो लिख लो कि पूरे बलपूर्वक फेफड़े से वायु निकालने के बाद जो वायु का शेष आयतन हमारे फेफड़े के अंदर बच जाता है उसी को हम लोग अवशेषी आयतन कहते हैं। और इसका मान लगभग 1500 मिलीलीटर होता है। 1500 मिलीलीटर होता है। इसी 1100 मिलीलीटर से 1200। तो वही है 1100, 1200, 1500 कुछ भी लिखेंगे, कोई गलत हो रहा है। 1100 तो 1200 वही 1500 है। अंतर श्वसन क्षमता, ठीक है। इंस्पायरेटरी कहते हैं हम लोग इसको। अंतर श्वसन क्षमता, ठीक है। अंतः श्वसन क्षमता, बेटा इसको लिख लियो, कहने बना लो अंतः श्वसन क्षमता। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अंतः श्वसन क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो ध्यान से, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या करें, ध्यान रखो। अंतः श्वसन माने देखो, समान अवस्था में ली गई सांस लगभग 500 मिलीलीटर एक बार में हम लोग, ज्वारीय का भी बात के 500 लगभग लेते हैं हम लोग। सामान्य अवस्था में ली गई सांस प्लस समान अवस्था में ली गई सांस प्लस सांस छोड़ने के बाद वायु में फेफड़ा में उपस्थित वायु की आयतन। सांस छोड़ने के बाद वायु में उपस्थित फेफड़ा में उपस्थित वायु की मात्रा, योग को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः श्वसन क्षमता। अंतः श्वसन क्षमता, इसकी मान लगभग कितना दिया है, 3500 मिलीलीटर दिया। अब किसका? मन किसका पढ़ रही है? नहीं दे रहा। 3500 लिख लो, किताब पर भी लिख लो 3500। समझ लो क्या लिखा है, टीवी लिखा है। टीवी का मतलब, टीवी का मतलब है? इधर ज्वारीय आयतन। टाइडल, टाइडल वॉल्यूम। आप प्लस ईवीआर का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बाह्य आरक्षित श्वसन आयतन। तो दोनों को जब जोड़ते हैं ना तो यही आपका मिलता है, कौन? अंतः श्वसन क्षमता। तो क्या होगा अंतः श्वसन क्षमता में? लिख लो, लिखो अंतः श्वसन क्षमता में जब भी आपसे कोई पूछे तो लिख लो, प्रवाही आयतन के अतिरिक्त अभ्यास द्वारा, प्रवाही आयतन के अतिरिक्त अभ्यास द्वारा, प्रवाही आयतन के लिखो, प्रवाही आयतन के अतिरिक्त अभ्यास द्वारा ली गई
ली गई वायु के कुल मात्रा को अंतः श्वसन क्षमता कहते हैं। कुल मात्रा को अंतः श्वसन क्षमता कहते हैं। अंतः श्वसन क्षमता कहते हैं। अच्छा, मान लो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग तो सांस ले ही रहे हैं, 1 मिनट में लगभग 500 मिलीलीटर वायु को लेकर के जा रहे हैं शरीर के अंदर, और कभी नहीं एक बार 500 लेकर के जा रहे हैं तो 12 घंटा में माने बस 1 मिनट में कितना लेंगे तो गुणा कर देते हैं हम लोग, 6×30 तो 3000 से अधिक चला जाता है, तो उतना ले रहे हैं। और फिर कितने लोग जो अभ्यास करते हैं, याद है ना अभ्यास जो किया जाता है, अभ्यास के हिसाब से जितना हम लोग सांस लेते हैं तो उसके पूरा जो योग होता है ना, उसी को अंतः श्वसन क्षमता कहते हैं। इसको नोट कर लो। अब एक हेडिंग बना लो तुम लोग, निह श्वसन क्षमता, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, निह श्वसन क्षमता। निह तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या? ये सब घर है, हाँ? क्यों? लाठी उठाएंगे अभी दहिया लाल कर देंगे। पढ़ना चाहिए था सब। निह श्वसन का मतलब जानते हो? सांस का छोड़, हाँ? सांस का तो क्या होगा निःश्वसन क्षमता को क्या कहेंगे? निःश्वसन क्षमता का मतलब होता है कि, सुनो ध्यान से, जब भी आपसे पूछेगा ना तो निःश्वसन का पश्चात वायु की कुल मात्रा जो फेफड़े में शेष रह जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निःश्वसन क्षमता कहते हैं। लिख लो, देखो, सांस छोड़ने के बाद फेफड़े के अंदर, सांस छोड़ने के बाद जितना वायु फेफड़ा के अंदर उपस्थित रहता है उसी को निःश्वसन क्षमता कहता है। ठीक है? क्रियाशील, ये तो हो गया। क्रियाशील भी वही है, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता का मतलब होता है कि ये भी क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, लिखना निःश्वसन क्षमता बराबर टीवी प्लस ERV। एक मतलब बताओ, टीवी प्लस ERV, टीवी प्लस ERV, टीवी प्लस ERV। टीवी का मतलब होता है टाइडल, टाइडल, टाइडल। अभी का मतलब वॉल्यूम, यानी ज्वारीय आयतन। ERV का मतलब, ई का मतलब एक्सपायरी, एक्सपायरी का मतलब अंतर, निःश्वसन, बाह्य या निह, दोनों बातें क्या होता है। आर का मतलब रिजर्व, रिजर्व, रिजर्व माना होता है सुरक्षित। अभी का मतलब होता है भाल। आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। एक और लिखो, नेक्स्ट, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। सो गया था क्या जी? तब क्या कर रहा था? तो गया था क्या? कहाँ गोरखपुर? ना पढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्रियाशील अवशिष्ट, आराम हो गया? चलो ठीक है, भगवान तुमको लंबी उम्र दे और तुम लोग को सब लंबा बनाए जितना छोट बा। क्रियाशील अवशिष्ट बुद्धि माने बुद्धि, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। अवशिष्ट क्षमता में लिख लो कि सांस छोड़ने के बाद जो वायु फेफड़े के अंदर बच जाती है उसी को क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहते हैं। इसका होता है RV प्लस EVR, RV प्लस EVR। और इसकी मात्रा लिख लेना, 2500 मिलीलीटर होता है।
इसको मालूम है तुमको? आरबी का मतलब, आर का मतलब क्या होता है? रिजर्व, आर का मतलब, रिजर्व वालू, आर का मतलब, आर का मतलब, आर का मतलब होता है रेसिडुअल वॉल्यूम, अवशेषी वायु। और इसका ये भी आर का मतलब, ये का मतलब एक्सपायरेटरी वॉल्यूम रिजर्व। और वायु को छोड़ने के बाद जो शेष बचता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वो इसी को क्रियाशील, ये लिख लेना आरबी। आरबी का मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम। चलो अगला लिख लेना है तुम लोग को जैव क्षमता। जैव क्षमता मात्रा इसका कितना होता है? किसका? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता लगभग 2500। इसको हम लोग कहते हैं विटल कैपेसिटी, विटल कैपेसिटी। देखो पूरे बलपूर्वक, पहले समझ लो क्या होता है ना, पूरे प्रयास के बाद, खूब प्रयास किया हम लोग, खूब प्रयास किए, पूरे प्रयास के बाद जितना हमने हवा को लिया, सांस को हमने लिया, जितना हवा गया उसी तरीके से उतना ही प्रयास से जितना वायु को हम लोग बाहर निकाल देते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जैव मात्रा या जैव क्षमता। समझे? खूब आने प्रयास किया है क्या? गए समझे ना? कहा गया मारे गए अगर अच्छा जितना निकला उसी के क्षमता का हम लोग क्या कहते हैं? जैव क्षमता से निकलो, जैव क्षमता। देखो पूरे प्रयास के बाद क्षमता, और जैव क्षमता को आप जानते होंगे VC बराबर लिख लेना है तुम लोग को टीवी प्लस IRV प्लस ERV बराबर 4500 मिलीलीटर, 4500 मिलीलीटर। इसका मतलब टीवी का मतलब ज्वारीय आई जो अंदर, माने इसको हम लोग कहते हैं अंतः सुरक्षित आयतन, बाह्य सुरक्षित आयतन। लिख लो इसको पीसी बराबर टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस 4500 मिलीलीटर। ओके अच्छा ही बताओ तुम लोग, फेफड़ों की कुल क्या है? फेफड़ों की कुल क्षमता, फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग्स, लंग्स माने फेफड़ा होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, कैपेसिटी। देखो हमारे अंदर फेफड़ा कितनी है? 2 की 4 की 8 की 10 कितने हैं? तुम लोग लूजी पूछे बोला, विश्वास नहीं है कि 2? जा करके नाप के देखना, पूरा खोल करके चीर के ऐसा लगा देखना। अरे भाई अपन देखो ना, दूसरे का आदमी सब लोग देखता है। लोग कहते हैं लोग दिल ले लीजिए, दिल चीर के देखते राही नाम होगा, आज फाड़ देना इसको। ऐसा नहीं आपको आते जा करके फाड़ ही देना। देखो वह बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात फेफड़ों में उपस्थित कुल वायु की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? कुल वायु की मात्रा को फेफड़ों की कुल क्षमता कहते हैं, 5800 मिलीलीटर होता है। देखो देखो निश्वसन के द्वारा ली गई, निश्वसन के द्वारा ली गई कुल वायु की मात्रा को फेफड़ों का कुल क्षमता कहते हैं। इसका मान 5800 मिलीलीटर